तुम आए तो खुशबू सी बिखरने लगी, बहुत खूब। तुम आए तो खुशबू सी बिखरने लगी, ये महफिल भी जैसे निखरने लगी। सर अब हम चलते हैं और देखते हैं हमारी महफिल का निखार। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद बजीर है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। तो मैं एक अरबी सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। अरबी सॉन्ग? जी, जो कि शायरी भी मेरी अपनी है। अच्छा, आप कहीं अरब मुल्क में रहे हुए हैं? नहीं, मैंने उनका जो है ना वो कल्चर देखा हुआ है। अच्छा, कल्चर देखा। तो कल्चर देख के आप जबान सीख गए? नहीं, उन पे शायरी की मैंने। अच्छा, उन पे शायरी की है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनाएं जी। मुल्तान दी तोप च फिर के उन्होंने अरब समझ लिया। इतना खूबसूरत तेरा अरबी लिबास है, माशा अल्लाह तू सबसे खास है। आंखों में सादगी है, चेहरे पे ताजगी है, चंदा को भी तुझसे थोड़ी नाराजगी है। वाह जी वाह। कितना खूबसूरत तेरा अरबी लिबास है, माशा अल्लाह तू सबसे खास है। अच्छा, ये अरबी खातून के लिए आपने गाना लिखा है? जी जी। तो ये अरबी लिबास में तो आंखें भी नजर नहीं आती खातून की। सर ये लिबास के ऊपर और उसकी सादगी के ऊपर है। अच्छा अच्छा, जी वाह जी वाह। शुक्र है आंखें नजर नहीं आती। आंखें नजर आ गई ना तो आपका गाना बंद हो जाएगा। और वैसे भी ये मैंने अपनी जिंदगी में पहला अरबी गाना सुना है जिसमें हबीबी हैया हैया नहीं आया। मेरा जुनैद साहब से क्वेश्चन है कि आप सियासी मसले पे काफ़ी निशानदेही करते हैं कि ये बताएं कि सबसे बड़ा माशरती मसला क्या है? अच्छा देखिए, मैं सच्ची बात बताऊं, जो हमारा सबसे बड़ा माशरती मसला है ना, वही हमारा सबसे बड़ा सियासी मसला भी है, वही हमारा सबसे बड़ा समाजी मसला भी है, वही हमारा सबसे बड़ा मुआशी मसला भी है। और वो क्या है? वो है रिज़्क़ हलाल की तकसीम ख़त्म हो जाना, रिज़्क़ हलाल की तमीज़ ख़त्म हो जाना। हमारे माशरे में रिज़्क़ हलाल की तमीज़ ख़त्म हो गई है। रिज़्क़ हलाल कमाने वाले का एहतराम नहीं रहा। उसको जो रिज़्क़ हलाल कमाता है उसको हम बुज़दिल कहते हैं। आप देख लें अपने गली मोहल्लों में, हमारे जो बाप दादा सिखाते थे हमें, आज हम वो अपनी अगली नस्ल को नहीं सिखा रहे। हम उनके आइडियल्स किनको बना रहे हैं? जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ये नहीं देखते कि उसने कैसे कमाया है। हमारे बाप दादा जो थे, जब हमें मोहल्ले में, शहर में उन लोगों की इज्जत थी जिन लोगों ने रिज़्क़ हलाल से पैसा कमाया होता था। अगर किसी की शोहरत बदमुआश की होती थी ना, बदमुआश यानी जिसने बद तरीके से मुआश कमाया होता था, उसकी इज्जत नहीं होती थी। खौफ जरूर होता था, उसकी इज्जत नहीं होती थी। हमने रिज़्क़ हलाल कमाने वालों की इज्जत करना छोड़ दी। आज पूरे शहर में देख लें, माशरे में देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, आप हर जगह देख लें, रिज़्क़ हलाल कमाने वालों को हम बुज़दिल कहते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते। तो इज्जत ही तो उस बेचारे, एक ईमानदार जज रिटायर हुआ है, उसके जो रहने के लिए अपना घर नहीं बना पाता, वो कहते हैं छड़ ये बुज़दिल बंदा सी। वो बुज़दिल नहीं था, वो ईमानदार था भाई। क्या बात, वो सबसे दलेर था, वो सबसे बहादुर जज था। जबरदस्त। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है ना रिज़्क़ हलाल में, इस हवाले से मेरा ख्याल है वो ख़वातीन खाना का होता है, बीवी का होता है। पहले बीवियां पूछती थी कि तुम्हारी तनख्वाह 1600 रुपए है, तो ये कंगन कहाँ से लेके आए हो? आज कहते हैं तनख्वाह तुम्हारी भाड़ में जाए, कंगन लेके आओ। तो सबसे ज्यादा जो हमने प्रमोट किया है ना रिज़्क़ हराम को, उसमें हमारे घर में जो निज़ाम ख़त्म हो गया ना एहतसाब का, वो नहीं। पहले पूछा जाता था, हमारी माएँ पूछती थी, हमारी बुजुर्ग ख़वातीन पूछती थी, शौहरों से पूछती थी, बाप से बेटियां पूछ लेती थी, अब्बा तेरी तनख्वाह तो इतनी है, स्कूल टीचर हो तुम, ये कहाँ से लेके आए हो? यही है, जब एहतसाब ही नहीं है तो फिर सत्य ही खैर है। ये नहुसत है, बहुत खूब। रिज़्क़ हराम की एक नहुसत होती है जो पूरे माशरे पे गालिब आ जाती है, छा जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। जी मेरा क्वेश्चन विकी साहब आपसे है कि आप ये बताएं कि फिल्म, टीवी और थिएटर की जो कॉमेडी है इसमें क्या फ़र्क है? और साथ में ये भी बताइएगा कि आजकल जो थिएटर के अंदर जो कॉमेडी का म्यार है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल। पहली बात तो ये कि हम मुतमईन नहीं है उस कॉमेडी से, क्योंकि वो बिल्कुल बेरारवी वाली कॉमेडी हो गई है। फिल्म की कॉमेडी, थिएटर की और टीवी की और आम जो कॉमेडी होती है उसमें फ़र्क होता है। अच्छा, जो फिल्म की कॉमेडी होती है ना जी, उसके अंदर ये होता है कि आपने सिचुएशन में हंसाना है। जिस तरह गोरा लाफ्टर लेने के लिए एक बिल्डिंग से गिरता है, तारों में लगता है, फिर छप्पड़ पे लगता है, फिर नीचे आता है, फिर एक औरत जा रही है, उसके अंडे गिर जाते हैं, फिर लाफ्टर आता है।
तो वो एक लाफ्टर के लिए कितना अरेंज करता है। फिल्म के अंदर, हमारी जो पंजाबी फिल्म होती है उसके अंदर एक छोटी पंच लाइन होती है या सिचुएशन होती है, एक सीन के अंदर आपने 2 लाफ्टर लेने हैं। थिएटर के अंदर आपने कॉन्टिन्यूसली लाफ्टर लेने हैं, आपने हंसाते जाना है। टीवी के अंदर आपने सिर्फ मजाक करना है, क्योंकि ड्राइंग रूम के अंदर आप बड़ा लाफ्टर नहीं दे सकते, आपने सिर्फ स्माइल देनी होती है ना। ड्राइंग घर रूम के अंदर वैसे भी आप बीवी की मौजूदगी में बड़ा लाफ्टर नहीं दे सकते। अब बंदा बीवी के सामने उची हस भी पवे ना, काहते हसे चढ़े ने की कर तो नहीं एडा है बड़ियां खुशियां चढ़ियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। Oh my God, very good. जो थिएटर की कॉमेडी है इसमें जरा थोड़ा सा ये हो कि थिएटर की ज्यादती की वजह से कि हर जगह पे थिएटर हो गया, एक्टर है नहीं है। अब जो बंदा मतलब डिजर्व नहीं करता, अब वो थिएटर पे आ गया है, तो वो उसके मुंह में जो भी आ रहा है बगैर स्क्रिप्ट के कर रहे हैं। बगैर स्क्रिप्ट के जब आप कोई भी बात करेंगे वो गालियां हो सकती हैं, जुगते नहीं हो सकती। हाँ, स्टैंडर्ड की कॉमेडी नहीं रही। बहुत अच्छे। तो चलते हैं सुहाना का सवाल अपनी ऑडियंस से, जिसके जवाब पे मिलेगा आप लोगों को गिफ्ट हैम्पर। वो कौन सा बर्तन है जिसके आखिरी 2 हरूफ मिटा दिए जाएं तो खाने वाली चीज बन जाती है? कौन सा बर्तन है जी आखिरी 2 हरफ मिटा दिए जाए तो खाने वाली चीज बन जाती है? अच्छा, और बहुत ही आसान है जी। पतीली। पतीली। पे ते ये लाम ये। तो लाम ये काट देना तो पत्ती। पत्ती खाने वाली तो नहीं होती ना, बनाने वाली है, उससे चाय बनती है। चले मैं आपको हिंट दे देती हूँ, पतीली से मिलती जुलती चीज है। पतीली से मिलती जुलती चीज है जी। मैं बताऊं? जी बताएं बताएं। कढ़ाई। कड़ी। ये और ये नहीं तो कड़ा बन जाएगा ना, कड़ा तो कुछ नहीं होता। कड़ा तो नो, कड़ाही नहीं। और जी इतना मेरा ख्याल- आसान सवाल। कोई और हिंट दें। कितने हिंट चाहिए, सारा कुछ तो बता दिए। सर आपका इनाम तो आज नहीं बचने वाला। एक और हिंट, मीठी होती है। खाने की चीज मीठी होती खाने है। की चीज मीठी होती है चलें जी। अब मीठी चीजें खाने की लें। चीनी, या अल्लाह खैर, खीर, कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, आज अल्लाह ताला मेरा इनाम बचाएगा। चलें जी बताएं। इसका जवाब है गड़वी। उसके 2 हर्फ मिटा दीजिए तो गुड़ बनता है। हाँ, इस गिफ्ट हैम्पर के लिए हमारे साथ ताउन किया था कयास ने। चलें जी, यही इनाम जो पहेली में आप लोग नाकाम रहे हैं, हाँ। गेम के बाद फाते को दे दिया जाए। दे दिया जाएगा। चलें जी, गेम क्या है? गेम ये है कि किसी जानवर की आवाज निकालने का जो मुकाबला होगा। सबसे अच्छे लोग आ जाए जी मैदान में, जो किसी भी जानवर की अच्छी आवाज निकाल सकते अच्छी हैं। आवाज, डिजाइनर गिफ्ट हैम्पर उसका हुआ। आ जाए जी, एक आप आ जाए। आप पहले आप बता दें पहले किसकी आवाज निकालनी है, फिर वो आवाज निकाल दें जल्दी से। मैं कैट की आवाज निकालूं। चलें निकालें। म्याऊं। नहीं, ये तो आप कह रही कि मैं आऊं। मैं हूँ। मैं भी बिल्ली की आवाज ही निकाली। अच्छा जी, आप गए सबसे मैं आसान जाऊं, है बिल्ली की आप आवाज। गए मैं जाऊं। अच्छा, थोड़ी सी ये बेहतर अच्छा है। है। बेहतर है। बिल्ली गमज़दा हो तो ऐसे बोलती है। मैं भी बिल्ली की आवाज ही बिल्ली बिल्ली। हाँ, ये देख। हाँ, बेहतर है। इम्प्रूव हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैं बिल्ली की आवाज बिल्ली की आवाज निकालेंगे। म्याऊं। ये कौन सी? एक की आवाज निकालनी है, 2 अलाउड है? आपके पास जितने भी चलो हैं। 2 की निकाल दें। 2 मैं पहले मुर्गे की निकालूंगा जी। मुर्गे की। जी चले। जबरदस्त। दूसरी वाह। इसका आपको मतलब दूसरी से मैंने डॉग की निकालनी है। क्या आपको अच्छा, वो भी प्रैक्टिस निकाल। है? चले निकाले। आपको मैं सिलाई के ये आपने मुर्गे की आवाज को डराने के लिए कुत्ते की आवाज निकाली। तो जी दोनों आवाजें बहुत परफेक्ट थी आपकी। मेरा ख्याल है विक्की साहब से राय लेने की भी जरूरत महसूस नहीं की। नहीं जी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपको सूट भी दिया जाए और साथ सिलाई के पैसे भी दिए जाए। सूट सिला हुआ है। इस गिफ्ट हैम्पर के लिए हमारे साथ ताउन किया है कयास ने। ये एक ऐसा इदारा है जहां डिजाइनर्स अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लाइंट्स को एक ही छत के नीचे तमाम मारूफ ब्रांड्स मिल सकते हैं। वाह, जबरदस्त।
दुनिया का पहला मुर्गा है जिसने मांगा दाना था और उसको मिला गिफ्ट हैम्पर। सर आप पाओगे ये आपके साइज का नहीं, वरना आपको दे देता।